दूसरा अध्याय देखेंगे, दूसरे राजाओं 7 1 से देखना शुरू करेंगे। तब एलीशा ने कहा, यहोवा का वचन सुनो। यहोवा यूं कहता है, कल इसी समय शमरोन के फाटक में सा भर मैदा 1 शकेल में और 2 सा जौ भी 1 शकेल में बिकेगा। तब उस सरदार ने, जिसके हाथ पर राजा तकिया करता था, परमेश्वर के भक्त को उत्तर देकर कहा, सुन, चाहे यहोवा आकाश के झरोखे खोले तो भी क्या ऐसी बातें हो सकेगी। उसने कहा, सुन, तूने अपनी आंखों से तो देखेगा, परंतु उस अन्न में से कुछ खाने ना पाएगा। 4 कोढ़ी फाटक के बाहर थे। वह आपस में कहने लगे, हम क्यों बैठे बैठे मर जाएं। यदि हम कहें नगर में जाएं तो वहां मर जाएंगे, क्योंकि वहां अकाल पड़ा है। और यदि हम यहाँ बैठे रहे तो भी मर भी जाएंगे। इसलिए आओ, हम आराम की सेना में पकड़े जाएं। यदि वे हमको जलाए रखे तो हम जीवित रहेंगे, और यदि हमको मार डालें तो भी हमको मरना ही है। तब वह सांझ को अराम की छावनी में जाने को चले, और अराम की छावनी की छोर पर पहुंचकर क्या देखा कि वहां कोई नहीं है, क्योंकि प्रभु ने अराम की सेना को रथों और घोड़ों की और भारी सेना की सी आहट सुनाई थी। और वे आपस में कहने कहने लगे थे, सुनो, इज़राइल के राजा ने हित्ती और मिस्री राजाओं को वेतन पर बुलवाया है कि हम पर चढ़ाई करें। इसलिए वे सांझ को उठकर ऐसे भाग गए कि अपने डेरे, घोड़े, गधे और छावनी जैसी की तैसी छोड़ छाड़ अपना अपना प्राण लेकर भाग गए। जब वे कोड़ी छावनी की छोर के डेरों के पास पहुंचे, तब एक डेरे में घुसकर खाया पिया और उसमें से चांदी, सोना और वस्त्र ले जाकर छिपा रखा। फिर लौटकर दूसरे डेरे में घुस गए और उसमें से भी ले जाकर छिपा रखा। तब वे आपस में कहने लगे, जो हम कर रहे हैं वे अच्छा काम नहीं। ये आनंद के समाचार का दिन है, परंतु हम किसी को नहीं बताते। जो हम पौ फटने तक ठहरे रहे तो हमको दंड मिलेगा। इसलिए अब आओ, हम राजा के घराने के पास जाकर ये बात बतला दें। 9 तक पढ़ा। सभी को जय मसीह की। मैं सच में बहुत लंबे टाइम के यहाँ के बाद आपके चर्च में आ रहा हूँ, और आप सबको देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो आपके पास्टर बहुत अच्छे सेवकाई कर रहे हैं, इसलिए आप सब भी शांति से भरा हुआ आत्मिक जीवन जी रहे हैं, ये देखते हुए मैं बहुत मतलब धन्यवादी हूँ। तो एक्चुअली इन दिनों में हमारे चर्च का काम बहुत बढ़ गया है, इसलिए मैं विदेश भी जाता रहता हूँ, और आजकल बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारे मिशन को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो शुरुआत में जब मैंने सुसमाचार का काम शुरू किया था, तो बहुत लोग मुझे गलत शिक्षक बोलते थे। लेकिन अब मतलब पूरी दुनिया में हमारा मतलब काम पूरे दुनिया में इतना बढ़ गया है, इसलिए मैं जहाँ भी जाता हूँ, लोग सच में बहुत मन से मेरा स्वागत करते हैं। और जब हम किसी जगह जाके हम बाइबल सेमिनार करते हैं, तो लोग हैरान हो जाते हैं। तो ज़्यादातर लोग मतलब 10 आज्ञाओं से बंधकर अपना आत्मिक जीवन जी रहे हैं, लेकिन वो उस से आज़ाद हो पाते हैं, और सच में विश्वास से अपना आत्मिक जीवन जी पाते हैं। तो ये देखते हुए मेरे मन में भी बहुत खुशी और धन्यवादी मन उत्पन्न होता है। तो अब मतलब गुड न्यूज़ मिशन जैसे एक केंद्र बन के पूरे दुनिया के चर्चेज़ की अगुवाई कर रहा है। तो आगे को भी मतलब ऐसे मतलब लोग बहुत हमसे वचन सीखना चाहते हैं। तो आजकल मतलब हर देश से मतलब मशहूर लोग, मिनिस्टर्स वगैरह हमारे चर्च कोरिया आ रहे हैं। 1-1 महीने के लिए वो रहते हैं और माइंड एजुकेशन पाके वो वापस जाते हैं। तो ये देखते हुए भी मेरे मन में बहुत ही खुशी और धन्यवादी का मन है। तो आत्मिक जीवन जीने के दौरान तो ऐसा नहीं है कि हमेशा केवल परमेश्वर काम करता है, शैतान भी काम करता है। इसलिए ज़रूर लाइक प्रॉब्लम्स आती हैं, मुश्किलें आती हैं। तो नॉर्मल क्रिश्चियन का मतलब लाइफ का एक हिस्सा प्रॉब्लम्स है। तो हम हमेशा शांति से नहीं रह सकते। आज हमने दूसरा राजाओं पढ़ा, तो शमरोन नगर में मतलब अकाल पड़ा हुआ था। तो वो अकाल इसलिए पड़ा था कि मतलब आराम ने इनके ऊपर चढ़ाई कर दी और इनके नगर को घेर लिया। तो मतलब वो युद्ध जैसे छेड़ नहीं रहे, खत्म नहीं कर रहे, इनको घेर के बैठ गए हैं, इसलिए मतलब ये लोग नगर के बाहर जाके खेती नहीं कर पा रहे हैं। तो वो खेती ना करने की वजह से मतलब 2-3 साल लाइक बिना फसल कटे हुए ऐसे ही बीत गए। इसलिए इनकी हालात मतलब बहुत खराब हो गए। मतलब औरतें अपने बच्चों को पका के खाने लगी। तो ज़रूरी बात ये है कि जब हम अपना जीवन जीते हैं तो ये वो प्रॉब्लम ज़रूर आती है। तो मेरी मदद कहाँ से आएगी, हम ऐसा सोचते हुए इंतज़ार करते हैं। लेकिन बाइबल हमें कहती है कि
हमारी मदद परमेश्वर की ओर से आती है। तो इज़राइली तो आराम ने मतलब इनके ऊपर हमला कर दिया और इनको घेर दिया और इनको मतलब नगर से बाहर जाने का रास्ता लाइक बंद कर दिया। तो ये लोग मतलब खेती करने बाहर नहीं जा पा रहे थे। तो 1 महीना बीत गया, 2 महीना बीत गया, 3 महीने बीत गए और जब ये खेती नहीं कर पा रहे थे, तो नगर के अंदर लोग भूखे मरना शुरू हो गए। तो मैं किस बात के लिए बहुत धन्यवादी हूँ, तो मैंने 1962 में उद्धार पाया था और मैं लंबे टाइम से मतलब सुसमाचार के अंदर जी रहा हूँ, अब मेरी उम्र भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है। लेकिन जब मैं अपने पिछले जीवन को मुड़ के देखता हूँ, तो हमेशा लाइक प्रॉब्लम्स थी। तो हमेशा प्रॉब्लम्स थी और मतलब लेकिन ये बात पक्की है कि मुझे मदद करने वाला परमेश्वर भी साथ था और मैंने निरंतर इसी प्रकार का जीवन जिया है। तो ऐसा नहीं होता कि प्रॉब्लम्स नहीं होती या मुश्किलें नहीं होती। लेकिन बहुत धन्यवादी बात ये है कि जब भी ऐसी प्रॉब्लम्स आती है, परमेश्वर हमारी ओर खड़ा रहता है और हमारी मदद करता है। तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा हैरान कर देती है। तो अगर एक-एक करके मैं आपको बताना शुरू करूँगा तो मतलब पूरी रात शायद मुझे बात करनी पड़ेगी। तो सुसमाचार करने के दौरान ज़रूर लाइक प्रॉब्लम्स थी। तो कभी-कभी हमारे भाई-बहन ही मेरे अगेंस्ट हो गए और मतलब मेरे ऊपर केस कर दिया और बोला कि पैसों का मैंने घपला किया है। मतलब इतनी अजीब बातें उन्होंने करना शुरू कर दी। तो एक पॉइंट था कि लोग मुझे गलत शिक्षक बोलते थे। तो सोल शहर आके अब मुझे काफ़ी टाइम हो गया है। जब मैं सोल शहर में आ रहा था, तो मतलब वर्ल्डली चर्चेज़ को पता चल गया कि पास्टर पार्क आ रहे हैं, तो उन्होंने मतलब एक दल बना लिया कि पास्टर पार्क को हम सोल में घुसने नहीं देंगे। तो पुलिस ने आके मुझे बताया तो तो वो मुझे बता पा पुलिस मतलब बाद में मुझे बताने लगी कि पास लोग ऐसे ही प्लान बना रहे थे आपको रोकने के लिए। तो मैंने बोला कि कैसे रोकेंगे मुझे? मैं ट्रेन में बैठ के सोल आ जाऊँगा मतलब गाड़ी में बैठ के आ जाऊँगा, वो क्या कर लेंगे? तो कोई मुझे रोक नहीं पाया। तो आज मैं आंसर चर्च आया, अभी भी मुझे किसी ने नहीं रोका। तो प्रभु मेरे साथ है, तो मतलब कौन रोक सकता है? तो बाहरी रूप से देखा जाए तो वो पूरा दल थे, लाइक बहुत ज़्यादा लोग थे। लेकिन हैरानी की बात ये है, तो तब हम मतलब छोटा-सा चर्च था, हम कमज़ोर थे, लेकिन मैं सोल आ गया और परमेश्वर ने सोल में सच में सबसे अच्छी ज़मीन जैसे हमको दे दी। तो जब मैं सोच के देखता हूँ, तो मतलब जैसे हमारा जो चैपल है वो बिल्कुल एक सेंटर ऑफ द सिटी में सबसे अच्छी ज़मीन के ऊपर है और हाईवे के सामने है। तो पीछे की तरफ पूरे पहाड़ हैं। तो एक्चुअली हाईवे के नज़दीक अगर आपकी बिल्डिंग हो तो मतलब पॉल्यूशन वगैरह ज़्यादा आता है, मतलब गंदी हवा आती है। लेकिन हमारे चर्च की लोकेशन कुछ ऐसी है कि मतलब जब हवा चलती है तो वेस्ट से ईस्ट की ओर चलती है। तो मतलब हमारा जो चर्च है वो मतलब राइट हैंड साइड पे है हाईवे के। तो मतलब पहाड़ से अच्छी हवा हमारे चर्च में लगातार आती है। जो अपोज़िट साइड के लोग हैं उनके तरफ मतलब सारी जो हाईवे की गंदी हवा है वो उस तरफ जाती है। तो मतलब मैं सोच के देखता हूँ तो मैं इतना मतलब खुश होता हूँ और इतना धन्यवादी होता हूँ कि परमेश्वर ने इस चर्च की जगह तक ऐसी बनाई है कि अच्छी हवा यहाँ पे हमेशा आए। तो मैं पहले जब सोल आया था, तो हम किराए का चैपल यूज़ कर रहे थे और मतलब सोल से शहर में ज़मीन बहुत महँगी थी। तो तो मुझे ऐसा लग रहा था कि सोल से थोड़ा-सा 2-3 किलोमीटर बाहर जाएँगे तो शायद सस्ती ज़मीन मिलेगी। तो मुझे ऐसा लगा कि तो उस तरफ हम चर्च बना लेंगे और मतलब भाई-बहन आएँगे और मतलब पहाड़ की तरफ घूमने भी जा सकते हैं वीकेंड्स पे। लेकिन मेरे को लगा कि मतलब ये जिस जगह अब हमारा चैपल है, यहाँ पे हमने कभी इमेजिन भी नहीं किया कि हम चर्च का की ज़मीन खरीद सकते हैं। लेकिन जो इस ज़मीन का मालिक था, एक्चुअली वो यहाँ पे एक बड़ा-सा वेयरहाउस बनाना चाहता था। तो उसने मतलब ज़मीन को बेसमेंट 3rd लेवल तक वो बनाना चाहता था। इसलिए उसने मतलब ज़मीन खोद के रख दी। लेकिन ज़मीन खोदने के प्रोसेस में मतलब उसका सारा पैसा खत्म हो गया, वो बैंकरप्ट हो गया।
और आगे का कंस्ट्रक्शन वो पूरा नहीं कर पाया। तो मतलब उसका कुछ कंस्ट्रक्शन में उसके एस्टिमेट से बहुत ज़्यादा पैसे लग गए, इसलिए मतलब पहले ही खत्म हो गए। तो जब ये इंसान बैंकरप्ट हो गया, तो जो सिटी ऑफिस है, तो मतलब वो इस जमीन को लाइक जब्त करना चाहती थी। तो हम मतलब इस जमीन को खरीदना चाहते थे, लेकिन इस मालिक ने मतलब तो 42 लोगों से कर्ज लिया हुआ था। तो मतलब वो 42 लोगों का परमिशन चाहिए जमीन खरीदने के लिए। तो फिर हमें लगा कि कितना कॉम्प्लिकेटेड है लाइक ये ज़मीन, लेकिन हमने वो 42 के ग्रुप के रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया और उससे बातचीत की। तो हमने उसको बताया कि हम इतने पैसे देके ये ज़मीन खरीदने वाले हैं, तो अगर मतलब हमें आप सपोर्ट करेंगे खरीदने के लिए और साइन कर देंगे, तो फिर जब हम मालिक को पैसे देंगे तो आपके सामने देंगे, आपकी आँखों के सामने, ताकि आपको भी आपका मतलब जो कर्ज़ दिया हुआ आपने इसको वो वापस मिल जाए। तो सारे 42 लोगों ने साइन कर दिया हमारे लाइक कागज़ पे। तो मैं सच में ऐसी बात आपको बताऊँ, तो परमेश्वर ने पहले ही मतलब शायद परमेश्वर को पता था कि ये बैंकरप्ट होने वाला है, और ऑलरेडी उसे 3rd बेसमेंट तक वो खुदवा के रख दी थी ज़मीन। तो मैं मतलब ऐसी बातें पूरी रात भी आप लोगों से कर सकता हूँ। तो हमने मतलब वो ज़मीन अल्टीमेटली खरीद ली। तो फिर हमने मतलब कंस्ट्रक्शन शुरू करना था, और एक्चुअली उस एरिया में कंस्ट्रक्शन परमिट मिलना बहुत मुश्किल काम है। तो मतलब आकाश से तारे तोड़ने के बराबर लाइक मुश्किल है। लेकिन जो मालिक वहाँ पे अपनी बिल्डिंग बनाना चाहता था, उसने ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन परमिट पा लिया था। तो हमने अपना चैपल वहाँ पे बनाना शुरू किया। लेकिन जो सिटी ऑफिस है, उसने हमें ब्लॉक करने की कोशिश की कि ये जो पर्पस है इसका मतलब चैपल नहीं है, इसलिए आप नहीं बना सकते यहाँ पे। तो उन्होंने मतलब कंस्ट्रक्शन पे लाइक स्टे ऑर्डर लगा दिया कि आप आगे कंस्ट्रक्शन काम नहीं कर सकते। तो मतलब उन्होंने स्टे ऑर्डर लगा दिया, तो अगर हम बिल्डिंग बनाते रहेंगे तो हम वो इल्लीगल होगा। तो फिर मतलब हमारे ऊपर इतनी बड़ी समस्या आ गई। तो मतलब हमारा केस चल रहा था, और मतलब हम हार गए केस में। लेकिन फिर मतलब हमने दोबारा से उस केस को मतलब वो करा, मतलब केस डाला। तो पहली बार जब हम केस लड़ रहे थे, तो मतलब लॉयर हमारी साइड ले रहा था, एक तरीके से उन्हीं की साइड ले रहा था। तो अब नेक्स्ट टाइम दोबारा केस जब चलना था, तो हम सोच रहे थे कि अब कौन-सा लॉयर हम यूज़ करें। तो उस टाइम पे जो पाकपुंथ एक जो एल्डर हैं, जो मतलब लॉयर हैं, तब उनको मतलब लॉयर का लाइसेंस मिलके 1 1 महीना ही हुआ था। तो तब वो मतलब हम उनको मुर्गी का बच्चा लॉयर बोलते थे कि अभी अभी तो ये अंडे में से निकला है, लाइक अभी तो लॉयर बना है, ये कैसे ये केस लड़ेगा? लेकिन फिर भी मैंने बोला कि नहीं, यही हमारा केस लड़ेंगे। तो मतलब पाकमुन एल्डर ने मतलब वो चेक किया, कंस्ट्रक्शन लॉज़ को चेक किया, और उन्होंने देखा कि जब जैसे सिटी ऑफिस अगर किसी के कंस्ट्रक्शन पे रोक लगाना चाहती है, तो उनको 3 महीने का नोटिस पीरियड देना पड़ेगा। लेकिन जो सिटी ऑफिस है उसने हमारे साथ ऐसे नहीं किया था। 3 महीने का हमें टाइम ना देके डायरेक्टली लाइक कैंसल कर दिया था। तो एक तरीके से ये रिवील हो गया कि उन्होंने मतलब लॉ के अगेंस्ट ऐसा किया है। तो उन्होंने जाके सिटी ऑफिस को बोला कि आप लोगों ने इल्लीगली हमारे ऊपर लाइक स्टे ऑर्डर दिया है। आपने हमें टाइम नहीं दिया 3 महीने का। तो इसलिए मतलब हम इल्लीगल नहीं है, आप इल्लीगल हैं, ऐसे करके हम मतलब उस केस में जीत गए। तो हम जीत गए, लेकिन फिर हमें चिंता क्या थी? तो ये जो तो सिटी ऑफिस मतलब आगे भी हमें परेशान करेगा, मतलब 3 महीने का टाइम देके अगर इसको कैंसल करेगा, तो हम क्या कर सकते हैं? लेकिन एक दिन जो सिटी ऑफिस का कमिश्नर था, वो मुझे अपनी गवाही देने लगा। तो उसने बोला कि मैं एक बार जापान गया था, तो किसी काम से अ, जापान गया था, अपने किसी फ्रेंड के घर 3 दिनों के लिए था। तो
तो उसका उसके फ्रेंड से बातों-बातों में उसने बोला कि ये गंगनाम चर्च है कोरिया में, बहुत मुझे परेशान करके रखा हुआ है इन्होंने। तो वो जो बंदा उसका फ्रेंड था उसने बोला कि गंगनाम चर्च? तो क्या उस चर्च के पास्टर का नाम पास्टर पाकुक्सु है? हाँ, पास्टर पाकुक्सु है। तो इस फ्रेंड ने उनको बोला कि तुम्हें पता नहीं वो कितने बड़े आदमी हैं? तुम उनसे मतलब पंगा मत लो, तुम्हें बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी अगर तुम उनसे पंगा लोगे। तो फिर मतलब वो वापस आए और उन्होंने मतलब छोड़ा मतलब सोच लिया कि छोड़ो, मतलब इनको परेशान नहीं करते, ये इनको दोबारा कुछ प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करते इनके लिए। तो फिर मैंने मतलब टोक्यो चर्च में मतलब फ़ोन किया। मुझे लगा कि उसका जो दोस्त है वो हमारा चर्च मेंबर होगा। तो मैंने फ़ोन करके पूछा कि हमारे चर्च में कोई इस नाम का कोई व्यक्ति है वो ये बिज़नेस करने वाला? तो उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा कोई नहीं है। तो उन्होंने बोला कि ढूँढो, मैंने कहा ढूँढो। तो उन्होंने बोला कि नहीं हमारे थोड़े से मेंबर्स हैं, ऐसा कोई नहीं है। तो बाद में क्या पता चला कि वो एक बुक स्टोर चलाता था वो बंदा। तो हमारी हमारी एक बहन उसकी दुकान पे 2 महीने के लिए नौकरी करती थी। तो ये बहन मतलब सारा दिन पासा पा करके कुछ-कुछ उसको बताते रहती थी। तो मतलब इस इंसान के दिमाग में मतलब वो पासा पाक कुक्सू नाम बैठा हुआ था और उसे पता था कि कोई बड़े आदमी है, ऐसे करके वो सोचता था। तो मतलब और मतलब बाय चांस ये वो डिप्टी कमिश्नर जो था इस तरफ का उसका दोस्त था और उसने मतलब बाय चांस गांगनाम चर्च की बात की तो उस दोस्त ने ऐसा बता दिया कि तुम उनसे पंगा मत लो, बहुत बड़े आदमी हैं। तो इसलिए मतलब उस कमिश्नर ने फिर हमारी हेल्प कर दी और मतलब इसको वो नहीं किया, आगे कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की। लेकिन ये सारा प्रोसेस देखिए मैं एग्ज़ैक्टली क्या देख सकता हूँ कि मैं क्या अच्छा कर रहा हूँ, क्या बुरा कर रहा हूँ, उसका कोई मतलब फ़ायदा नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है। परमेश्वर हमारे अंदर है। तो मैं मतलब होशियार हूँ या बेकार हूँ, मैं पढ़ाई अच्छी कर रहा हूँ या बेकार कर रहा हूँ, तो उस किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो तो मैंने भी मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस किया है जंगपाली में, अपोकदोंग में मतलब सेवकाई करने के दौरान। लेकिन एक बार भी परमेश्वर ने मुझे अनदेखा नहीं किया है, जिस दौरान मैंने सुसमाचार के लिए अपना जीवन जिया है। जो भी मैं मुश्किल का सामना करता हूँ, परमेश्वर पहले से उस प्रॉब्लम को जानता है और उसके लिए तैयार करके रखता है। तो परमेश्वर जब जानता है तो कैसे क्या वो हमें इग्नोर करेगा? तो क्या वो हमें निराशाजनक परिस्थिति में छोड़ देगा? ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अगर परमेश्वर ऐसा होता तो कौन उस पे विश्वास करता? तो परमेश्वर इतनी अच्छे से मदद करता है तो भी लोग विश्वास नहीं करते। अगर वो मदद ही नहीं करेगा तो कौन उस पे विश्वास करेगा? तो परमेश्वर हमारा पिता है। तो आज भी मतलब हमारे चर्च से 2 किलोमीटर आगे जाओ तो एकदम पहाड़ है। तो हमारा मतलब चर्च का लोकेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और मतलब हमेशा वेस्ट साइड से हवा आती है और वो पहाड़ की अच्छी हवा हमारे पास आती है। तो वो ठंडी हवा आती है और मतलब जो बुरी हवा है हाईवे की वो अपोज़िट साइड जाती है। तो इतनी मतलब चर्च की लोकेशन अच्छी है। तो मैं जब सेवकाई शुरू कर रहा था, तो हमने एक अपार्टमेंट मतलब एक कोई हमारे चर्च ने मतलब अपार्टमेंट खरीदा था एक। तो मुन्नी पास्टर ने उसको बेच दिया। तो उसको बेच के तो उन्होंने एक बड़ी ज़मीन खरीद ली थी। तो तो मैं बहुत मतलब ये सोच के अब धन्यवादी हूँ। तो एक अपार्टमेंट बेच के उन्होंने बड़ी-सी ज़मीन खरीदी थी। तो मतलब हम लंबे टाइम से वहाँ पे बिल्डिंग बनाना चाहते थे लेकिन हमें कंस्ट्रक्शन परमिट नहीं मिल रहा था। लेकिन इस बार मतलब चांस है कि हमें परमिट मिल जाएगा, तो हम बहुत सुंदर चैपल वहाँ पे बनाएँगे। तो हमारे भाई-बहन सब मतलब कम से कम 50-100 रुपए भी ऑफरिंग करेंगे, सब लोग ऑफरिंग करेंगे तो हम मतलब अच्छा चैपल वहाँ पे बनाएँगे। तो एक बिल्डिंग बनाना या चर्च का कोई भी काम करना, एक भी काम ऐसा नहीं है जो परमेश्वर के द्वारा नहीं हुआ है। तो मेरे जैसा व्यक्ति मैं क्या जानता हूँ, आजकल मैं विदेश बहुत जाता हूँ।
तो मैं मतलब इंग्लिश भी अच्छे से नहीं जानता, इसलिए मैं ट्रांसलेट अपने साथ रखता हूँ। लेकिन फिर भी मैं जाता हूँ, और जब मैं सुषमाचार के बारे में उनको बताता हूँ, तो प्रेज़िडेंट लोग इतने खुश हो जाते हैं। तो बहुत सारे प्रेज़िडेंट्स हैं जो मेरे मतलब नज़दीकी दोस्त बन चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि पास-पास लंबे हैं, सुंदर हैं, कुछ नहीं है, मतलब बेकार के इंसान हैं। लेकिन जब मैं सुषमाचार उनको बताता हूँ, तो बड़े वो खुश हो जाते हैं। तो ख़ास करके पापों की क्षमा के बारे में सुन के, उनका मन इतना लाइक छुल जाता है। तो इस बार केन केन्या के जो मतलब राष्ट्रपति हैं, वो पहले पास्टर थे, वो राष्ट्रपति बन गए। तो मैं पहली बार जब उनसे मिला था, मैंने उनको सुषमाचार किया था, और उन्होंने उद्धार पाया था। तो इस बार मतलब एक्चुअली केन्या हमारे रूट में नहीं था, लेकिन मिशनरी ने मुझे बुलाया कि प्लीज़ आप थोड़ी देर के लिए आइए। तो मैं बस गया और मतलब राष्ट्रपति को मिला, तो वो बहुत ज़्यादा लाइक खुश हुए। तो अभी 2030 मतलब बुसान में एक्सपो है, तो उस काम के लिए तो मतलब कोई एक प्रेज़िडेंट थे, वो हमें नहीं सपोर्ट करना चाहते थे, कोरिया को नहीं, किसी और कंट्री को सपोर्ट करना चाहते थे। तो मैं इस बार उनसे मिलने के लिए गया। तो मतलब वो प्रेज़ेंट को पहले से पता था कि मैं इस बारे में बात करने वाला हूँ, और वो हमें मतलब हेल्प करना चाहते थे। तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब धन्यवादी था। और प्रेज़िडेंट्स का जो घर होते हैं, प्रेज़िडेंट्स के घर के अंदर मतलब गेस्ट हाउस होता है फ़ॉरेनर्स के लिए। तो मैं जब भी वहाँ जाता हूँ, मैं ऐसे गेस्ट हाउस में रुकता हूँ, तो इस बार हमारे 4-5 और भाइयों को मौका मिला वहाँ रहने का। वो बड़े एक्साइटेड हो गए कि प्रेज़िडेंट के घर पे हमें सोने का मौका मिला। तो मतलब परमेश्वर हमारे अंदर जीवित है और काम करते हैं। तो अगर मैं इंसानी तरीके से देखूँगा, तो मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो कुछ नहीं कर सकता। मैं किसी भी देश में जाऊँ, उस मतलब मुझे एस्कॉर्ट मिलता है, मतलब सिक्योरिटी गार्ड्स मिलते हैं। तो एक्चुअली सिक्योरिटी गार्ड की ज़रूरत नहीं है, परमेश्वर मेरी रक्षा करता है। लेकिन फिर भी मतलब वो भेजते हैं, तो मतलब मना नहीं कर सकते कि मत भेजो। तो इसलिए मतलब अच्छा भी लगता है कभी ऐसा होता है तो। मतलब जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, वो ट्रैफिक से बचा लेते हैं, मतलब सारे रास्ते आगे बढ़ा देते हैं हमारी गाड़ी को। तो अगर वो ऐसे नहीं करेंगे, तो बहुत बार हमारा स्केड्यूल में मतलब हम लेट भी हो सकते हैं। तो परमेश्वर ऐसी सब चीज़ों के द्वारा पूरी दुनिया में सुसमाचार प्रचार आगे बढ़ा रहा है। तो इस बार कुछ देशों के बीच में, तो मैं कुछ बहुत बड़े-बड़े चर्चेज़ के पास गया। तो उस पास्टर ने जैसे मुझे टाइम दिया, तो 1.5 घंटा मैंने उन्हें सुसमाचार प्रचार किया। तो बहुत वो मतलब खुश हो गए। तो जहाँ पे भी मैं गया, मतलब सच में भाई-बहन मतलब पूरे पैकेट्स गिफ्ट के लेके खड़े थे, और मतलब पूरे बैग भर गए ऐसे, मैं इतना धन्यवादी हुआ। तो मैं मतलब विदेश बहुत चाहता हूँ, तो ये सुसमाचार पूरी दुनिया में प्रचार हो रहा है, कितनी धन्यवादी बात है। तो आजकल कोरिया में कोई हमको मतलब गलत शिक्षा की है वो नहीं बोलता। क्यों? क्योंकि हमारा काम मतलब सबको दिखाई देता है। ख़ास करके ये 2030 जो बुसान एक्सपो है, तो उसका मुझे मतलब स्पेशल एन्वॉय अपॉइंट किया गया। तो मैं जिस भी देश में मतलब 2030 एक्सपो के लिए बात करता हूँ, परमेश्वर मतलब सबका मन खोलता है, और वो हमारी मदद करने को तैयार होते हैं। तो हम जब किसी चीज़ का सामना करते हैं, तो शैतान शैतान मतलब क्या कहते हैं?
कोरियन में शैतान और टॉफी बहुत मिलते-जुलते से शब्द हैं। तो मतलब टॉफी अच्छी चीज़ है लेकिन शैतान अच्छी चीज़ नहीं है। तो चाहे मतलब शब्द मिलता-जुलता है लेकिन बहुत बुरा है। तो जब तक परमेश्वर हमारे साथ है, चाहे परेशानियाँ हैं, चाहे मुश्किलें हैं, तो जब वो बोल रहे थे कि हमारा कंस्ट्रक्शन परमिट कैंसल हो गया, तो हम लोग इतने घबरा गए थे कि हम मतलब फास्टिंग कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन हम लोग जीत गए। तो परमेश्वर हमारे अंदर जीवित है। तो मैं चाहे गंगाराम चर्च का पास्टर हूँ, लेकिन ये पास्टर पाक का चर्च नहीं है, ये परमेश्वर का चर्च है। तो मैं चाहे गलती करता हूँ और बहुत बार मेरी कमियाँ कमज़ोरियाँ प्रकट होती हैं और मैं परमेश्वर के सामने शर्मिंदा होता हूँ। लेकिन फिर भी परमेश्वर मेरी अगुवाई कर रहा है। ये देखते मैं बहुत धन्यवादी हूँ। तो परमेश्वर मुझे हमें अच्छी तरह जानता है, मेरी कमियों को, मेरी कमज़ोरियों को, मेरे मतलब मैं बेकार हूँ, ये भी चीज़ भी वो जानता है। तो प्रभु मेरे लिए इस दुनिया में आया, तो उसने मुझे पास्टर बनाया। तो उसने क्योंकि मुझे पास्टर बनाया इसलिए मैं जो भी करूँ उसको ज़िम्मेदारी उठानी पड़ेगी। तो मतलब ज़िम्मेदारी उठाएगा, नहीं उठाएगा, ये सब बातें करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो उद्धार पाने के बाद अब तक जिसने अपना जीवन जिया है, ऐसा नहीं है कि 1 या 2 प्रॉब्लम्स थी, बहुत प्रॉब्लम्स थी, लेकिन परमेश्वर ने एक बार भी मुझे अनदेखा नहीं किया। हमेशा मतलब परमेश्वर ने मदद किया, ये बिल्कुल एक सपने के समान लगता है। तो आप ऐसे ही चर्च जा रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन अगर आप सच में परमेश्वर को अनुभव करते हुए चर्च जाएँगे, तो आप साफ देख पाएँगे कि वो परमेश्वर जो हमेशा मदद करता है, वो हमारे चर्च के साथ है, हमेशा हमारी रक्षा करता है। तो पहले मतलब लोग बोलते थे पास्टर आपको सोल नहीं जाने देंगे। लेकिन मतलब पुलिस ने हमें पहले ही लाइक वो टिप ऑफ कर दिया कि 27 पास्टर्स इकट्ठा होके आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने कहा कैसे रोकेंगे? वो मैं ट्रेन में आ जाऊँगा। तो तभी मतलब नई-नई केटीएक्स ट्रेन निकली थी। तो कौन रोकेगा मतलब कौन रोक सकता है? तो पास्टर पाक को परमेश्वर ने सोल में भेजा है। परमेश्वर चाहता है कि सोल के लोग सुसमाचार सुने और मतलब उद्धार पाएँ, तो कौन रोक सकता है? तो ऐसा लगता है कि हम लोग कुछ नहीं है, लेकिन हम परमेश्वर के सेवक हैं और सच में पास्टर हैं। तो सच में जब हम हमारे चर्च के पास्टर्स के मनों में काम करते हुए परमेश्वर को देखते हैं, तो बड़ा हैरानी होती है। तो जब अ, तो मतलब तो पहले मतलब जब पास्ट लोग हमसे जुड़ते थे, तो मतलब बहुत दूर महसूस होते थे। तो आजकल मतलब हमारे पास्टर्स इतने बहुमूल्य हैं कि मुझे भी उनको देख के रिस्पेक्ट करने का मन आता है। क्यों वो ऐसे हैं? क्योंकि परमेश्वर उनको ऐसा बनाया है। तो ऐसा नहीं है कि वो महान है, परमेश्वर उनके थ्रू काम करना चाहता है। इसलिए परमेश्वर उनको मदद करता है कि वो अच्छे से सेवकाई कर सकें। तो ऐसे करे तो भी परमेश्वर अच्छे से करने देता है, वैसे करे तो भी अच्छे से करने देता है। ये अनुग्रह है। तो जब हम मतलब दूसरे राजाओं 7 को देखते हैं, तो यहाँ पे लिखा है कि कल इसी समय साबर मैदा 1 शेकेल में और साबर जौ भी 2 शेकेल में बिकेगा। तो शम्रोन नगर जो है वो मतलब आराम के द्वारा घेरा गया था और मतलब ना कोई अंदर जा सकता था, ना कोई बाहर जा सकता था। तो जापानी लोग जब अपना नगर बनाते हैं, तो वो केवल मतलब जो राजमहल है उसके आस-पास दीवार खड़ी करते हैं। लेकिन कोरियन लोग जब नगर बनाते हैं, तो पूरे शहर के आस-पास वो दीवार बनाते हैं। तो चाइनीज़ लोग पूरे देश के आस-पास दीवार बनाते हैं। तो इसीलिए वो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना अ, चाइना में है।
कि पूरी मतलब देश को वो दीवार से कवर करना चाहते थे। तो इज़राइल भी मतलब पूरे नगर के आस-पास दीवार बनाते हैं। इसलिए नगर के अंदर चाहे ये लोग सुरक्षित हैं, लेकिन ये अपने खेतों में नहीं जा पा रहे हैं। इसीलिए मतलब इनकी भोजन वस्तु खत्म हो गई। तो नगर के अंदर औरतें अपने बच्चों को पका के मतलब खा रही हैं। तो कोई एक व्यक्ति ऐसी बात बता रहा था कि जब इंसान भूखा होता है तो उसकी आँखें पलट जाती हैं। तो तो एक बार एक औरत लाइक बहुत भूखी थी, उसको लगा एक बत्तख उसके मतलब मैदान में है, तो उसने उसे पकड़ के उबाल के खा लिया। बाद में पता चला वो उसका बच्चा था। ऐसे मतलब आँखें पलट जाती हैं जब इंसान बहुत लंबे टाइम तक भूखा होता है। तो ये लोग मतलब भूखे रहे और ये मरे बिना नहीं रह सकते थे। तो जब हम सच में मुश्किल में होते हैं, परेशान होते हैं, तो हमें परमेश्वर को मतलब परमेश्वर में आशा रखनी है। तो और कोई भी मतलब ये लोग मतलब एक प्रकार से मतलब बंदी बना लिए गए हैं क्योंकि ये नगर के बाहर नहीं जा पा रहे हैं, इसलिए इनको भूखे ही मरना है। लेकिन परमेश्वर ने इनके लिए काम किया। तो भविष्यवक्ता क्या बोलता है? एलीशा बोलता है कि यहोवा का वचन सुनो, कल इसी समय शमरोन के फाटक में साबर मैदा 1 शकेल में और 2 सा जौ भी 1 शकेल में बिकेगा। तो मतलब ये बिल्कुल नॉर्मल रेट्स पे खाने का सामान मिलेगा। तो अभी सिचुएशन ऐसी है कि कितने कितने सालों से मतलब इन्होंने खेती नहीं की है, इसलिए मतलब 100 गुना, 1000 गुना भी मतलब अनाज की कीमत बढ़ चुकी है। लेकिन परमेश्वर एलीशा के थ्रू उनको ये मैसेज भेजता है। लेकिन राजा का सरदार क्या बोलता है? चाहे मतलब यहोवा आकाश के झरोखे भी क्यों ना खोल देगा, तो भी क्या ऐसी बात हो सकेगी? तो परमेश्वर अगर आकाश के झरोखे खोलेगा तो बारिश आएगी, मतलब मैदा कहाँ से आएगा? तो सही है। तो परमेश्वर अगर आपको बुद्धि देना चाहेगा, तो परमेश्वर आपको बुद्धि दे सकता है। परमेश्वर अगर आपको ताकत देना चाहेगा, वो आपको ताकत दे सकता है। परमेश्वर अगर आपको प्रचार कराना सिखाएगा तो अच्छे से प्रचार कर सकते हैं। तो परमेश्वर आपकी अपनी महिमा अगर आपके द्वारा प्रकट करना चाहेगा तो वो ज़रूर कर सकता है। तो आपका और परमेश्वर का मन में मतलब डिफ़रेंस है। लेकिन असलियत में परमेश्वर का मन हमेशा ऐसा है। तो ये जो भूखे हैं, मतलब बिल्कुल बुरी हालत में है। लेकिन परमेश्वर अपने सेवक को भेजता है और बोलता है कि यहोवा का वचन सुनो। यहोवा का वचन कहता है कि कल इसी समय पे सावर मैदा 2 जौ भी 1 शकेल में बिकेगा। तो इसका मतलब नॉर्मल रेट्स पे खाने का सामान बिकना शुरू हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा। तो सरदार क्या बोलता है? यहोवा आकाश के झरोखे भी क्यों ना खोल दे, तो भी ऐसा कैसे हो सकेगा? तो परमेश्वर झरोखे खोलेगा तो बारिश आएगी, राइट? लेकिन ये काम परमेश्वर ने असलियत में करके दिखाया। तो नगर के द्वार पे मतलब 4 कोढ़ी बैठे हुए होते थे। तो ये 4 कोढ़ी मतलब नगर के बाहर कोढ़ियों की कॉलोनी में रहते हैं। तो इज़राइल का एक रूल ऐसा है कि कोढ़ी मतलब नगर के अंदर नहीं रह सकते। तो वो नगर के बाहर रहते हैं, तो उनके परिवार वाले उनको कभी खाना देते हैं, कभी कपड़े देते हैं। मतलब उनके जो भी परिवार रिश्तेदार हैं वो उनको मतलब ध्यान ध्यान देते हैं उनकी ओर, उनको टेक केयर करते हैं। लेकिन अब मतलब नगर के अंदर ये हालात है कि उनके पास कुछ खाने को नहीं है, वो बच्चा मतलब पका के खा रहे हैं, तो कौन कोढ़ियों के बारे में सोचेगा? कौन उनको जाके खाना देगा? तो हो सकता है उनका उनका माँ या बाप अगर अंदर ज़िंदा हो तो शायद उन्हें कुछ लाके दे दे। लेकिन मतलब अब ऐसे हालात नहीं है, अब ऐसे हालात है कि उनको भूखे मरना ही है। तो ये लोग कोढ़ियों के नगर से बाहर निकलते हैं। तो अब ये सोचते हैं कि हम कहाँ जाएँ? नगर के अंदर जाएँ या आरम की तरफ जाएँ? तो हम क्या करें? तो कुछ दिन तो ये द्वार पे बैठे रहे कि शायद हमारा कोई परिवार वाला आएगा और खाना लेके आएगा। लेकिन 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन जब बीत गए और कोई नहीं आया,
तो इन्होंने रियलाइज़ किया कि अंदर ये लोग तो भूखे हैं, वो कौन हमें लाके यहाँ पे खाना देगा? तो एक दिन ये कोढ़ी आपस में बातचीत करने लगे। तो बातचीत करने लगे कि अब हमारे साथ आगे क्या होगा? हमारा फ्यूचर क्या है? हम कब से तो भूखे हैं। तो हमारे पास मतलब मरने के अलावा और क्या रास्ता बाकी है? तो यहाँ बैठे भी रहेंगे नगर से कौन आएगा हमें भोजन देने के लिए? कोई नहीं आने वाला। तो एनी हाउ हमको मरना तो है ही। तो इससे अच्छा हम क्यों ना आराम के नगर की ओर चले जाएँ, उनको जाके आत्मसमर्पण कर देते हैं। अगर वो हमको ज़िंदा रखेंगे तो हम बच जाएँगे और नहीं भी ज़िंदा रखेंगे तो वैसे भी तो हमको मरना ही है, तो चलो हम आराम की तरफ जाते हैं। परमेश्वर ने ये सोच उनके मनों में डालने का काम किया। तो मतलब धूप में नहीं गए, वो लोग रात को गए, जब थोड़ा मौसम ठंडा हो गया और चारों मतलब चलना शुरू हो गए। तो थक गए, मतलब भूख लगी और मतलब परेशान हो गए बेचारे। तो और मैं नहीं चल पाऊँगा और मुझसे नहीं होगा। तो तो मैं यहाँ रुक जाता हूँ, तुम जा अच्छी तरह वहाँ पे जाके खाना खाओ। नहीं, नहीं, कैसे तुझे छोड़ के थोड़ी जाएँगे, साथ-साथ जाएँगे। तो ये चारों मतलब साथ-साथ जा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ने क्या काम किया, तो रात होनी शुरू हो गई। तो परमेश्वर ने इन 4 कोढ़ियों के कदमों की आवाज़ में बड़े रथों की, बड़े घोड़ों की और मतलब एक बड़ी सेना की आवाज़ को पैदा किया। तो आराम की जो सेना है वो मतलब सूप पका के खा रहे थे। तो आर्मी वालों का अलग से सूप होता है। तो वो पका के अभी खाने ही वाले थे, लेकिन एकदम से उनको रथों की, घोड़ों की आवाज़ आनी शुरू हो गई। तो उनको लगा ये क्या आवाज़ है? तो अंधेरे में उन्होंने बाहर देखने की कोशिश की, लेकिन उनको कुछ नहीं दिखाई दे रहा। सिर्फ़ घोड़ों की आवाज़ आ रही है, रथों की आवाज़ आ रही है और मतलब कोई सैनिकों की आवाज़ आ रही है। तो उनमें से एक होशियार व्यक्ति क्या बोलता है, ये तो पक्का इज़राइल के राजा ने एक मिस्र के राजा या किसी और राजा को वेतन पे बुलाकर हमारे ऊपर चढ़ाई करने की तैयारी की है। तो मतलब रात को नहीं तो कहाँ से घोड़ों और रथों की आवाज़ आएगी? तो उन्होंने बोला कि चलो हम यहाँ से भाग जाते हैं। तो अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने सब कुछ छोड़-छाड़ के वो लोग भाग गए और जैसे ही वो भागे तो 4 कोढ़ी वहाँ पहुँच गए। हम आत्मसमर्पण करते हैं, हमें गोली मत मारना, हम आत्मसमर्पण करने आए हैं, प्लीज़ बंदूक मत चलाना, हमें मदद करो। लेकिन वहाँ जाके देखते हैं कि कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। तो दोस्तों, परमेश्वर ऐसा काम करने वाला परमेश्वर है, वो ऐसे काम कर सकता है। तो आप लोग के मन में विश्वास नहीं है, ये प्रॉब्लम है। लेकिन परमेश्वर कुछ कर नहीं सकता ऐसा नहीं है, आप विश्वास रख के तो देखो। तो परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, ऐसा परमेश्वर है। तो जब आपके पास कोई प्रॉब्लम आती है, तो परमेश्वर से पूछो, परमेश्वर आप इसको सॉल्व कर सकते हो? नहीं कर सकते? कर सकते हो ना तो मेरे लिए इसको सॉल्व करो। तो परमेश्वर अभी मैं इस तकलीफ में हूँ, तो हमें मतलब फ्रैंकली परमेश्वर को बताना है कि परमेश्वर मेरी ये समस्या है, आप इसको सुलझा सकते हो। मैं आपका बेटा हूँ, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। आपके अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। आप ऐसे प्रार्थना करके तो देखो, परमेश्वर ज़रूर आपके लिए काम करेगा। तो मुझे पता नहीं था कि विश्वास से जीना क्या होता है। तो जब मैं फ़ौज में था मैं मतलब वहाँ से बाहर निकला और मैं किमचंद में काम करने लगा। तो किमचंद में जाने से पहले मैं 1 महीना अपने गाँव में था। तो जिस चर्च में मैं कोचांग में सेवकाई कर रहा था, वहाँ पे कोई और अब सेवकाई कर रहा था, तो मैं वहाँ नहीं जा सकता था। इसलिए मैं किमचंद में सेवकाई करने की सोच रहा था।
तो जब मैं किचन में सुसमाचार प्रचार करने गया तो मेरे पास कुछ भी नहीं था। तो एक बार कोई कोई मिशनरी मतलब जिस जगह अभी सोल यूनिवर्सिटी है, पहले वहाँ पे मतलब खाली ज़मीन थी। तो उन्होंने वहाँ पे मतलब तम्बू लगाया और वहाँ पे सेमिनार किया। तो उस मिशनरी ने मुझे बोला कि तुम मतलब हमारे सेमिनार में आओ। तो यहाँ बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं बाइबल सेमिनार में और ये यहाँ पे खेलते रहते हैं। तो तुम आओ बच्चों को मतलब इकट्ठा करके उनके लिए थोड़ा संडे स्कूल करो। उनको मतलब थोड़ा हिम्स वगैरह सुनाओ। तुम ऐसा कर सकते हो? मैंने कहा हाँ, करूँगा। तो वो बाइबल सभा खत्म होने के बाद तो उस मिशनरी ने मुझे थोड़े से पैसे दिए। 3000 वॉन या समथिंग दिया। मैं बहुत धन्यवादी था। तो मैंने मतलब एक पानी की बोतल भी उससे खरीदी नहीं और मैंने वो सारे पैसे लेके मैं किमचन आ गया। तो मतलब मैं एक्चुअली अभी-अभी फ़ौज से बाहर आया था, इसलिए मुझे मतलब सामान की कीमत नहीं पता थी अच्छी अच्छी तरह। मुझे ये नहीं पता था कि किराए पे घर कितने में मिलेगा। तो मैंने जाके घर देखा, तो वो लोग बोले कि 70 डॉलर का है। मेरे पास सिर्फ $3 हैं। तो मतलब मेरे लिए बिल्कुल असंभव था ऐसा घर किराए पे लेना। तो मैं मतलब वो बात सुन के सड़क पे चलना शुरू हो गया। और मैं सड़क पे चलते-चलते बोला था कि परमेश्वर देखो वहाँ पे एक बुक शॉप है, वहाँ पे एक रेस्टोरेंट है। तो मैंने कहा कि परमेश्वर इस दुनिया के देवता भी अपने लोगों को बिल्डिंग देते हैं। तो आप मेरे परमेश्वर हैं, मैं आपका सेवक हूँ, मुझे भी एक बिल्डिंग दीजिए। तो तो मैं मतलब जब जिस दौरान घर में था, मेरे पिताजी लाइक 60 साल के थे और वो मतलब खेती का काम करते थे। तो मैं जवान था इसलिए मतलब मैं एनी हाउ उनको हेल्प करता था खेती काम में। तो मतलब वो मतलब कोई काम जैसे करते करते थे तो पिताजी अच्छी तरह करते थे, लेकिन मैं करता था तो सब बिगड़ जाता था, टूट जाता था। तो मैं मतलब सुबह पिताजी को हेल्प करता और मैं शाम को सोचता कि प्रचार करने बाहर जाता हूँ। लेकिन मैं इतना थक जाता था कि बस मतलब नहा धो के एकदम नींद आ जाती थी। तो मैंने 1 महीना मैंने मतलब 15 दिन मैंने वो काम किया, फिर मुझे लगा कि अगर मैं ऐसे ही बैठा रहा तो मैं सुसमाचार प्रचार नहीं कर पाऊँगा। तो मैं अपोकदोंग में रहने के दौरान किमचन मतलब कमरा देखने गया। लेकिन एक दिन किमचन से मैं अपोकदोंग वापस आ रहा था तो मेरे साथ तो जॉन एंडरसन करके एक मतलब एक ब्रिटिश मिशनरी मेरे साथ बैठ गए। तो मैं उनसे बात करने लगा। मैंने पूछा, "आप क्या करते हैं?" बोले, "मैं मिशनरी हूँ।" "कहाँ से आए हैं?" "मैं इंग्लैंड से आया हूँ।" "तो अभी आप कहाँ जा रहे हैं?" "हाँ, मैं अभी घूमने जा रहा हूँ।" "तो प्रचार यात्रा पे जा रहे हैं?" "नहीं, ऐसे ही घूमने जा रहा हूँ।" तो मुझे एकदम से गुस्सा चढ़ गया। तो मैंने कहा, "ये आप कहाँ के मिशनरी हुए कि आप मतलब प्रचार नहीं कर रहे हैं और घूम रहे हैं? तो आप बिल्कुल ही आप मतलब आपका दिमाग सड़ चुका है। तो आपके जैसा मिशनरी हमको हमारे देश को नहीं चाहिए, आप वापस जाइए, यहाँ पे मत रहिए।" तो मतलब अगर कोई और होगा वो बोलेगा कि तुझे क्या मतलब मैं त्या मतलब प्रचार करूँ या मैं घूमूँ? लेकिन वो मिशनरी बड़े मतलब शांति से मेरी बात सुन रहे थे। तो मैं थोड़ी देर उनको डाँटता रहा और फिर मैं चुप हो गया और मैं कोचांग से उतर गया और अगली बस की वेट करने लगा। तो वो मेरे पीछे-पीछे आ गए और बोलेंगे कि मिस्टर पाक, आज रात आपके घर जा सकता हूँ? मैंने कहा ठीक है, आ जाइए। तो अपोक-दोंग में मतलब कब पानी का नलका-वलका कुछ नहीं था उस ज़माने में। तो हम लोग मतलब कुएँ तक भी नहीं जाते थे, ऐसे ही वो जो झरना बहता था, झरने का पानी पी लेते थे। बहुत मतलब वो साफ झरने का पानी था, हमें पीने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हम पी लेते थे उसको। लेकिन मैंने मतलब गहराई से नहीं सोचा और मैंने वो मिशनरी को भी वही पानी पिला दिया और वो बहुत बुरी तरीके से बीमार हो गए, उनको डायरिया हो गया।
तो फिर मैंने रियलाइज़ किया कि कोरियन लोगों का पेट तो मज़बूत होता है, लेकिन इनका पेट तो इतना कमज़ोर है। तो वो 4 दिन मतलब दस्त की वज़ह से इतने परेशान रहे, बिल्कुल बिस्तर पे पड़ गए। चौथे दिन सुबह-सुबह मतलब 5वें दिन सुबह-सुबह थोड़ी उनकी हालत में सुधार आया। तो मैंने फिर से उनको उबला पानी पिलाना शुरू कर दिया और मैंने बोला कि सॉरी मुझसे गलती हो गई, मैंने गहराई से नहीं सोचा। तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं। तो अगले दिन वो उठे और बोले कि मिस्टर पार्क मैं आपको कुछ बोलना चाहता हूँ। मैंने कहा हाँ, बोलिए क्या हुआ? तो मैं 1 साल आपके साथ रहना चाहता हूँ। मैंने कहा क्यों? तो मैं आपका जीवन लाइक सीखना चाहता हूँ। तो मैंने 4 दिन तुमको लाइक देखा, ऑब्ज़र्व कर किया है। तो मैं बहुत मिशनरीज़ को मिला हूँ, बहुत पास्टर्स को मिला हूँ, लेकिन आपके जैसा व्यक्ति मैंने कोई नहीं देखा जो आपकी तरह अपना जीवन जीता हो। तो 1 साल प्लीज़ मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। तो मैंने कहा कि आप क्या बोल रहे हो? मेरे से आप क्या सीखोगे? नहीं, उसने बोला कि नहीं मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। तो मैंने बहुत पास्टर्स मिशनरीज़ देखे लेकिन आपके जैसा व्यक्ति मैंने कोई नहीं देखा, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। तो मैंने कहा कि आप तो इंग्लैंड से आपको मिशन फ़ी आती होगी, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मुझे हेल्प करने वाला कोई नहीं है। तो मैं केवल परमेश्वर की ओर देखकर अपना जीवन जी रहा हूँ और बहुत बार मुझे मतलब भूखे रहना पड़ता है। तो आपके पास तो मिशन फ़ी आती है, आपके घर में खाने को हमेशा बहुत होगा, लेकिन मेरे घर में खाने को नहीं होगा, तो मेरे नज़रें आपके खाने के ऊपर जाएँगी, तो इसलिए अच्छा नहीं होगा। तो आप मेरी अगर एक शर्त मानेंगे, तो मैं मतलब आपके साथ रहने को तैयार हूँ। मतलब आपके घर में कितना भी खाने को हो, आप मुझे नहीं देंगे, मेरे घर में कितना भी खाने को हो, मैं आपको नहीं दूँगा। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, कोई समस्या नहीं है इसमें। तो फिर हमने बोला कि ठीक है, हम किमचन में कमरा ढूँढ के साथ-साथ रहेंगे। तो 1 हफ्ते के बाद ये मिशनरी वापस आए और मुझे बोले, "मिस्टर पाक" मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर ने मुझे घर लेने के लिए पैसे दे दिए। तो मैंने कहा कि पास्टर परमेश्वर आप मतलब इंग्लैंड के व्यक्ति की प्रार्थना बहुत जल्दी सुन लेते, मेरी प्रार्थना क्यों नहीं आपने सुनी? तो लेकिन मतलब उस मिशनरी के हाथ में इतना पैसा था कि किमचन का बहुत अच्छा घर हम ले सकते थे। तो उस समय मैं मतलब जवान था और मुझे मतलब कुछ पता नहीं था ज़्यादा। तो मतलब हमने किराए पे घर लिया, लेकिन जो मालिक था, उसने मतलब वो घर मतलब जुए में गँवा दिया और वो भाग गया। तो वो घर जो है वो बैंक का हो गया। लेकिन एक्चुअली मतलब वो घर काफ़ी टाइम हमने इस्तेमाल किया। वो मिशनरी जाते-जाते मुझे वो घर देके चले गए थे। तो मुझसे वो 20 साल उम्र में बड़े थे, कुछ साल पहले वो गुज़र गए। तो उनका मतलब कुछ साल पहले गुज़र गए, मैंने ये सुना उस मिशनरी के बारे में। तो परमेश्वर हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं और हमारी अगुवाई करते हैं। तो मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ, तो हमें सच में परमेश्वर पे विश्वास करना है। हर मामले में हमें उस पे विश्वास रखना है। तो अगर आप परमेश्वर पे शक करते हैं, हाँ, मेरी मदद नहीं करेगा, हाँ, मैं तो प्रॉब्लम में गिरूँगा, मेरे को प्रॉब्लम आएगी, तो परमेश्वर बहुत दुखी होगा अगर आप ऐसा सोचेंगे तो। तो परमेश्वर हमारा पिता है और वो हमारा सब कुछ है। तो मेरे जीवन में कितना भी बड़ा तूफ़ान क्यों ना आए, कितनी भी बड़ी तकलीफ़ क्यों ना आए, कैसी भी समस्या क्यों ना आए, तो आप लोग अगर परमेश्वर में हैं, तो कोई समस्या समस्या नहीं है।
तो मैंने 1962 में उद्धार पाया था, इसलिए काफी अब साल बीत गए हैं। तो काफी टाइम हो गया, राइट? तो काफी साल बीत चुके हैं। तो मैं जब देगू गया तो फादोंग नाम की जगह में मैं सेवकाई कर रहा था, तो परमेश्वर ने मुझे मिशनरी स्कूल शुरू करने का मन दिया। तो मैं बार बार मतलब परमेश्वर की बात को इग्नोर करता था। मैं सोचता था कि परमेश्वर मैं कहाँ से मिशनरी स्कूल करूंगा। लेकिन एक दिन तो तो मेरी मतलब मेरी सास के एक बड़े भाई थे। तो उन्होंने मतलब कोरियन बाइबल एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो पुरानी जो बाइबल्स हैं उसमें उनका नाम लिखा हुआ है कोरिया में। तो मैं उनसे मिलने के लिए गया। तो सऊल में रहते थे। मैं उनके घर गया और मैंने उनको बोला कि मैं मिशनरी स्कूल शुरू करना चाहता हूँ, और मैंने अपनी योजना उनको बताई। तो मैंने कहा कि आप मेरा साथ दे सकते हैं इसको करने के लिए। तो वो मतलब जो मामा जी थे मेरे, ससुर मामा जी, वो बोलने लगे कि अरे तुमने ऐसा कैसे सोच लिया, ऐसी गहरी सोच तुम कैसे रख सकते हो? तो कितना मतलब अच्छा तुम्हारा आइडिया और कितना अच्छा प्लान है। तो मुझे लगा शायद ये मेरा साथ देंगे इसको करने के लिए। तो तो उन्होंने बोला कि बहुत अच्छा आइडिया, तुमने ऐसा कैसे सोच लिया? तो बहुत मतलब तुम महान हो गई, तुमने ऐसी सोच रखी। लेकिन मैं मतलब अब बुजुर्ग हो चुका हूँ, अब मैं तुम्हारी क्या मदद करूंगा? तो उन्होंने बोला कि ठीक है, सॉरी, मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता। तो अपनी बहुत सारी किताबें उन्होंने मुझे दे दी कि इसको पढ़ो, लेकिन मैं मतलब पढ़ भी नहीं सका उनको। और मैं ऐसे ही वापस आ गया। तो तेकू फादोंग में हमारे 23 मेंबर्स थे। तो मैंने अपने मेंबर्स को बताया कि हम मिशनरी स्कूल शुरू करेंगे। तो भाई बहन बोले, पास मिशनरी स्कूल क्या होता है? तो मतलब मैंने कहा कि हमें मिशनरीज को रेज करना है जो पूरे दुनिया में जाके सुषमाचार करेंगे। तो उन्होंने बोला कि कहाँ करेंगे आप मिशनरी स्कूल? मैंने कहा यहीं पे करूंगा। तो खाना मतलब कहाँ रहेंगे? मैंने कहा यहीं पे रहेंगे। मतलब खाना कहाँ खाएंगे? यहीं पे खाएंगे। तो पढ़ेंगे कहाँ पे? मैंने बोला यहीं पे पढ़ेंगे। तो क्या खाएंगे? तो मैंने कहा कि खाना खाएंगे। तो उन्होंने बोला कि आप खुद के पास तो खाना नहीं, आप इनको कहाँ से खिलाएंगे? तो मतलब मेरी पत्नी ने 71 में मतलब मेरी बेटी पैदा हुई, और फिर 73 में मेरा बेटा पैदा हुआ, और 76 में मैंने मिशनरी स्कूल शुरू किया। तो तब मैं मतलब बहुत कमजोर था, मुझे ठीक से कुछ करना आता नहीं था। लेकिन अब हमारे मिशनरी स्कूल से पास हुए लोग पूरे दुनिया में सुषमाचार कर रहे हैं। तो किसी भी थियोलॉजी कॉलेज के बच्चे हमारे मिशनरीज के समान मतलब काम नहीं कर रहे। तो ऑफ कोर्स लाइक प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले भी हैं, कुछ छोड़ने वाले भी हैं। तो दुनिया ऐसी है, मतलब ऐसी चीजों को बिल्कुल हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं? तो अब गुड न्यूज मिशन पूरे दुनिया की क्रिश्चियनिटी को जैसे मतलब अगुवाई कर रहा है। मैं किसी भी देश में क्यों ना जाऊं, वहां के राष्ट्रपति मुझसे मिलते हैं, साथ काम करना चाहते हैं। तो मतलब किसी भी राष्ट्रपति ने मुझे मतलब मना नहीं किया हमारे साथ काम करने से। तो इस बार मतलब बहुत धन्यवाद की बात क्या थी। तो बहुत सारे लोग विदेश से आए, और मतलब वो यहाँ पे मतलब ट्रेनिंग पाते हैं। तो उनको भी मैं सुसमाचार करता हूँ कि यीशु मसीह के लहू ने कैसे हमें बचाया है, तो वो लोग इतने खुश और हैरान हो जाते हैं। तो खास करके हमारा जो माइंड एजुकेशन है, वो कितने कंट्रीज उसको लाइक एक्नॉलेज कर रहे हैं। तो अब मतलब कोरियन गवर्नमेंट भी उसको एक्नॉलेज करती है कि वो मतलब आर्मी बेसिस पे हर जगह उस बुक से पढ़ाएगी। तो मैंने मतलब पैसे का लालच कभी नहीं रखा, लेकिन तो वो किताब मतलब सारे स्टूडेंट्स को, अगर सारे मतलब फौजियों को बिकेगी, और एक एक
एक एक हजार बॉन्ड भी एक किताब पे बिकेगा तो कितना पैसा हो जाएगा। मैंने सोचा कि वो पैसा जमा करके कहाँ रखेंगे। तो परमेश्वर अगर पैसा देगा तो इस्तेमाल करने की चीजें भी देगा, मुझे ऐसा मतलब लगता है। तो सचमुच में तो मेरे पास मतलब कुछ नहीं था। तो देखू में भी, किमचन में भी, तो मिशन स्कूल में भी, तो मैं बहुत होशियार नहीं हूँ मतलब। तो थोड़ा सा मतलब मैं मतलब क्या कहते हैं, मतलब इम्परफेक्ट किस्म का इंसान हूँ। तो अगर मैं बहुत परफेक्ट होऊंगा तो भी अच्छा नहीं है ना। तो मतलब ज्यादा होशियार होगा अगर पास्टर, तो भाई बहन मतलब उसको क्या ही बोलेंगे पास्टर को। तो हमारे जैसे व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर पूरी दुनिया में सुसमाचार करना चाहता है। तो मैं बहुत बार उस परमेश्वर को याद करके सच में परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर आपने मेरे जैसे व्यक्ति को क्यों उद्धार दिया। तो मुझे हमेशा याद आता है कि मेरा एक दोस्त था जिसका नाम छंग चुंग नाम था। तो वो देखने में भी सुंदर था, लंबा था, और बहुत मतलब अच्छा इंसान था। तो मेरी मतलब मेरा नेचर अच्छा नहीं था, हमेशा दोस्तों से लड़ाई होती थी। तो एक बार मेरे एक दोस्त ने कुछ मेरा सामान तोड़ दिया, और वो तोड़ के मतलब लेके आया, तो मुझे बहुत गुस्सा आ गया। तो उसने बोला कि सॉरी। मैंने कहा कि सॉरी का मतलब क्या होता है, सॉरी हो गया मतलब खत्म हो गया। तो ये जो ये दूसरा दोस्त था छंगछुंग नाम, वो आया बोला कि तुम गुस्से क्यों हो रहे हो, तुम मेरा ले लो। दोस्तों में मतलब इतना गुस्से होने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मेरा ले लो, कोई बात नहीं। तो मुझे इतनी शर्म आई कि मतलब इसका मन इतना बड़ा है, ये देखने में भी सुंदर है, और मैं इसके सामने मतलब कितना बुरा इंसान हूँ और कितना बेकार इंसान हूँ। तो मैंने कहा मैं उस दोस्त को याद याद करता हूँ कि वो अगर खड़ा होकर पुलपिट पे प्रचार करता तो देखने में भी सुंदर लगता, लोगों को पसंद भी आता, लेकिन मेरे जैसे व्यक्ति को परमेश्वर ने क्यों सुना। लेकिन एक दिन मैं अपने गाँव गया तो मेरे दोस्त ने बोला कि तुमने चुंग चुंग नाम के बारे में सुना। तो मैंने कहा नहीं सुना। तो उन्होंने बोला कि उसकी शादी हो गई थी बहुत सुंदर लड़की से, एकदम मतलब मिस कोरिया जैसी लड़की थी। तो मैंने बोला कि ऑफ कोर्स लाइक वो भी तो सुंदर था तो पत्नी भी सुंदर ही होगी। लेकिन उसके कुछ सालों के बाद मैं गया, फिर दोस्त बोलेंगे तुमने चूना के बारे में सुना। नहीं। मैंने कहा नहीं सुना। तो उन्होंने बोला कि उसने आत्महत्या कर ली। मैंने कहा क्या। तो इतना मतलब अच्छा इंसान, इतने मतलब बड़े मन का इंसान, वो कैसे आत्महत्या कर सकता है। तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। तो सच में मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर आपने मुझे क्यों उद्धार दिया। मैं मतलब मेरा नेचर भी अच्छा नहीं है, मेरे अंदर कुछ भी अच्छा नहीं है। तो मैं परमेश्वर से प्रार्थना करने के दौरान टाइम टू टाइम ये पूछता रहता हूँ। तो 1962 में मतलब उद्धार पाने के बाद अब बहुत साल बीत गए हैं। मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था, लेकिन ये जो विश्वास हमारे पास पास है, ये पूरी दुनिया में प्रचार हो रहा है। तो मैं बहुत सारे देशों में जाके मतलब ग्रैंड बाइबल सेमिनार करने वाला हूँ। तो हम इस सुसमाचार को देशों देशों में प्रचार कर रहे हैं। तो सच में हमें बहुत सारे लोगों को जीवन देना है। परमेश्वर ने आपको इसलिए उद्धार दिया है क्योंकि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है। तो इंसानी तरीके से देखा जाए तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। पर- परमेश्वर इस्राएलियों को क्या कहता है कि कल इसी समय में शमरोन में सा बरजा और दो सा मतलब जो अभी एक शकेल में बिकेगा। लेकिन सरदार बोलते हैं कि यहोवा चाहे आकाश के फाटक क्यों ना खोल, झरोके क्यों ना खोल दे, तो भी ऐसा नहीं होगा। तो परमेश्वर से बोलता है कि तू अपनी आंखों से देखा लेकिन तू कुछ खाने नहीं पाएगा, क्योंकि उसने विश्वास नहीं किया। तो आप लोग निराशाजनक बातें मत बोलिए, परमेश्वर पे विश्वास कीजिए, परमेश्वर पे भरोसा रखिए। तो अब चाहे प्रॉब्लम है, चाहे मतलब मुश्किलें हैं, ऐसा लग रहा है कि आप फेल होने वाले हैं, लेकिन हमारे पास परमेश्वर है। तो ऐसा लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन परमेश्वर हमें बर्बाद नहीं होने देगा।
तो सचमुच में ऐसा है। तो परमेश्वर निरंतर हमारे मिशन की मदद कर रहा है और हम मतलब वर्ल्ड वाइड एक संस्था बन चुके हैं। तो पूरी दुनिया के लोग हमसे सुसमाचार सुन के हैरान हो रहे हैं। तो परमेश्वर आप लोगों को सच में ऐसे सुसमाचार को उसने हमें दिया है। तो परमेश्वर हमारे द्वारा पूरे दुनिया में सुसमाचार का प्रचार करना चाहता है। तो कल इस समय सावर मैदा और 2 सौ जौ भी 1 शकेल में बिकेगा। तो चाहे परमेश्वर क्या कहते हैं, आकाश के झरोखे भी खोल तो भी ऐसा क्यों आएगा? तो भी ऐसा कैसे हो पाएगा? तो परमेश्वर को बोलता है कि तू देखेगा लेकिन तू खाने नहीं पाएगा। तो आप लोग परमेश्वर के काम पे शक मत कीजिए। तो हाँ, ये असंभव है, ये नहीं हो सकता, ऐसी बातें मत बोलिए। हाँ, नहीं हो सकता, कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। तो पृथ्वी आकाश की सृष्टि करने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। तो ऐसा कुछ नहीं है जो परमेश्वर नहीं कर सकता। तो परमेश्वर ज़रूर आपके लिए काम करेगा। तो आप मतलब चिंता मत कीजिए, परेशान मत होइए। तो परमेश्वर ने अगर शुरू किया है, तो वो ज़रूर उस काम को पूरा करेगा। तो आपके परिवार में, आपके बच्चों के लिए, आपके आस-पास के लोगों के लिए, आपकी नौकरी में परमेश्वर ज़रूर काम करेगा। तो परमेश्वर की बाट जो है उस पे विश्वास कीजिए। मैं विश्वास करता हूँ कि वो आपको अनुग्रह और महिमा देगा। तो प्रार्थना करेंगे खत्म करने से पहले। परमेश्वर आप हमारे पिता